कि इस बदलाव यात्रा से कुछ बदलाव आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के काम करने में बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बातें करती है और उसके साथ साथ जब उनको मौका मिलता है वो करके दिखाती है। दिल्ली और पंजाब मॉडल जो विकास का मॉडल है वो उसी का पर्याय है। हमने जो कहा वो पंजाब में और दिल्ली में किया, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। रोजगार की बात है, दिल्ली को एक बढ़िया शहर बनाने का विषय है। आज भी पूरे हरियाणा में हम देश में देखें, पीछे एक रिपोर्ट आई हुई थी जो स्मार्ट सिटी खुद सरकार ने कहा था कि हम ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनमें से 60-70% शहरों का भी कुछ स्मार्टनेस वहाँ पर नहीं आई। तो सर, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा का जो स्तर चल रहा है उसमें गीता पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भ्रष्टाचारी उन्होंने अधिकारियों की बात करी, उन्होंने पूरी राजनीतिक जो श्रेणी है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको तो बचा लिया। उन्होंने गीता पे हाथ रख करके ये कसम नहीं खाई कि मैं किसी भ्रष्ट जो नेता है या और कोई लोग मिलेंगे, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, कोई किसी तरह का, सिर्फ अधिकारियों पे गाज गिरा करके हम ये सोचे कि कुछ अधिकारियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये तो एक पूरा नेक्सस है बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, अधिकारियों का, जिसको ब्रेक करना जरूरी है। वो उस पर एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे। 10 साल में जिनके बारे में बीजेपी सत्ता में 13-14 में बोलती थी कि इन्होंने इतने लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, वो तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। कहाँ कौन जेलों में गया है? तो सवाल इस बात का है और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कसम कहीं ना कहीं बेईमानी है और केवल जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो कुछ साल पहले एक लिस्ट जारी की थी भ्रष्टाचार लोगों की, और उन भ्रष्टाचारियों के साथ ही हाथ ऊपर करके उन्होंने समर्थन भी हो गया था। पार्टी के 2 शीर्ष नेता अभी वर्तमान में जेल में हैं और किसी न किसी भ्रष्टाचार में। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लिस्ट तो मैंने नहीं देखी किसकी जारी करी थी, पर जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, वो किसी भी पार्टी का हो और देश देख ही रहा है। जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का है, तो ये तो मैंने पहले ही तुलना कर दी कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अंदर डालने में लगे हुए हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिनकी लिस्ट निकाली थी बीजेपी ने और उस लिस्ट पे तो आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जहाँ तक आज गठबंधन से, अगर आप कांग्रेस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो गठबंधन है और गठबंधन में मैं समझता हूँ कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति से महत्वपूर्ण देश है और देश के मुद्दे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को हटाने के लिए अगर सारे दल एक साथ आकर के, जो संविधान की बात है, देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, 140 करोड़ लोगों के हितों की बात है, तो कई बार मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ना भूलेगी ना भूल सकती है कि किस किस ने इस देश को खोखला किया और इस देश को लूटने का काम किया। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो हिसार लोकसभा में किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया है? देखिए, अभी व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू करी है। जो ये स्वाभाविक तौर पे, ये कोई परिवारवाद का तो है नहीं कि भाई फलाने का पहले बाप लड़ता था, फिर बेटा आ गया, फिर उसका पोता लड़ेगा, फिर पोते का परपोता भी होगा, वो भी लड़ जाएगा, तो ये तो है नहीं मामला। यहाँ तो नेचुरल लीडरशिप इवॉल्व होती है, आम आदमी नीचे से निकल करके आएगी। जो लोग काम कर रहे हैं, जब पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करवाएगी, लोगों से हर तरीके के रुझान देखेगी, आप लोगों का भी उसमें फीडबैक लेगी, जनता से भी बात करेगी, और वैसे में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी देने का काम। तंवर साहब, अभी आपने जो आम आदमी की बात की है उसको कहीं कहीं आप लोगों ने ही ब्रेक किया है। आदमपुर चुनाव में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आपने उतारा। लोग तो ये कहते हैं कि तंवर साहब का बहुत अच्छा निजी मित्र है, इसलिए उन्होंने टिकट दिला दी। तो जो आम कार्यकर्ता आज आस लगाए बैठा है कि रेडी वाला है, एक चाय बनाने वाला है, या और जो आम तबके का जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, वो वसूलों पे आज आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उसी समय
आम आदमी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे ऑफ कैमरा वो ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में आम आदमी की पार्टी नहीं रही, खास आदमी की पार्टी होती है। देखिए कौन खास आदमी है उसमें, वो तो कोई मुझे नहीं लगता, वो भी साधारण परिवार से, एक किसान मजदूर होना कोई गुनाह तो है नहीं। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा दोस्ती थी, मेरी तो दोस्ती आपसे भी औरों से भी है, या किसी से अपना तो कोई बैर नहीं है। जो अपने से बैर करता है वो मैं समझता हूँ कि वो तो देश का दुश्मन है, हम तो किसी से बैर करते नहीं। पार्टी का सर्वे करवाया जाता, पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर दी वो टिकट, कोई अशोक तंवर के कहने से नहीं दी। अशोक तंवर के कहने से देनी होती तो फिर तो बात ही क्या है। सर अगर पार्टी ये सर्वे करवाएगी और उसमें 90 के 90 ऐसे क्या लोग मिले जो कांग्रेस के होंगे, इन लोगों के होंगे या अदर पार्टी के होंगे, तो क्या आम आदमी उन्हीं को टिकट देगी? क्योंकि सर्वे तो ये बताएगा कि यहाँ मजबूत लीडर कौन है। उन्होंने बताया कि सतेंद्र सिंह मजबूत लीडर है, वो बीजेपी छोड़ के आ गया। इसी प्रकार कोई कांग्रेस का बताएगा कि यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, तो क्या फिर आम आदमी पार्टी उस सर्वे पे टिकट देगी? देखिए उस समय पार्टी का नया मामला था, पार्टी अपने तरीके से वो काम करती है। पार्टी का बहुत तरह का फैसला था कि चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए, कई बार समीकरण उस तरीके का होता है। ये तो आज आप इसलिए बोल रहे हैं कि वोट कम आए, अगर यही वोट आ जाते, सेकंड नंबर पे आ जाते, वो जीत जाते, आप इस चीज़ को भूल जाते। तो आज आपको भी बात और ये मौका मिल रहा है कहने का, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर उम्मीदवार था। समीकरण कई बार हो जाते हैं, ध्रुवीकरण वोटर का हो जाता है, उस ध्रुवीकरण में कई बार कांग्रेस भी चपेट में आती है। इलाहाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त क्यों हुई? वो तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, फिर क्या हो गया था उनका? तो फिर सर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो सर्वे टीम थी उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते। जब इलेक्शन शुरू हुआ अच्छे खासे जगह पे खड़े थे, जब पोलराइज इलेक्शन होता है तो ऐसे ही कई बार हो जाता है। वो आज अगर पोलराइज इलेक्शन हो जाएगा जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ, तो ये जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो तो धूल मट्टी खाएंगे। तो ये कोई चुनाव कब मामला किस तरीके से उठ जाए, जनता क्या मन बना ले, जनता किस बात में कन्विंस हो जाए, और हम इसी के लिए निकले हुए हैं कि जनता को कन्विंस करेंगे कि आने वाला समय अभी मौका आम आदमी पार्टी को दे। अभी यहाँ सांसदों और विधायकों की देख लो, आप हरियाणा के अंदर यहीं के बरवाला के विधायक कह रहे हैं कि हमारे जो है चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम हमारे फोन नहीं उठाते। जब सांसदों और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता की वो क्या सुनेगा, और जो जनता की नहीं सुनेगा जनता वैसा ही नतीजा देती है। तो आम आदमी पार्टी जब आती है तो पूरी मजबूती से आती है, वो सर्वे वर्वे का मामला नहीं है। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी यही है कि नए लोगों को मौका मिले, अच्छे लोगों को मौका मिले, और उसके बावजूद भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कोई और बेहतर निकल करके आ जाएगा। दिल्ली और राजस्थान की बात करें पूरे हरियाणा में, और उनके साथ जो चाहे हुड्डा गुट हो चाहे सैनिक जो भी है, एक रथ पे वो नजर आएंगे। आपको भी लगता है ऐसा कांग्रेस? उस रथ के सारे तो टायर पंचर है, इंजन में उनका दम नहीं है, ड्राइवर उनका ठीक नहीं है, ना ठीक से दिखता ना ठीक से चल पाते। क्या वो अभी गाड़ी चला के आए तो है। राजस्थान में 2 लोगों को लगाया हुआ था, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ में लगाया हुआ था, मध्य प्रदेश में लगाया हुआ था। इन्हीं लोगों ने 2024 से पहले उठा करके देख लो बंटाधार किसने किया? कांग्रेस को खत्म करने वाले यही लोग हैं सारे। अगर इन्हीं लोगों ने अपने घर पे बैठ करके ये नेगेटिव ना करते, आज कांग्रेस की बैठे बैठाई सरकार होती। सर तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता को भी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे और स्पष्टता आती है। सर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो ज्यादातर आम आदमी पार्टी ने गरीब आदमी और आम आदमी की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे वो हर घर में पानी हो। क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ करेगी? हरियाणा में तो हमने पहले ही कहा है जी, हमारा बिजली आंदोलन चला, बिजली अभियान चला, हमने बिजली की पूरी व्यवस्था को लेकर के जो आज हरियाणा के अंदर मामला है उस पर सवाल या निशान खड़े किए। ना तो 24 घंटे बिजली आती है, कट कितने लगते हैं, यही 17 दिन के अंदर बिजली के बिल आ रहे हैं। आपको पता होगा बरवाला के अंदर कॉमर्शियल के जो बिल है वो 1 महीने के अंदर आने चाहिए। ऐसे ही इन्होंने बिजली का बिल छोटा दिखाने के लिए उसको स्क्वीज कर दिया टाइम को, ऊपर से FSA जो सरचार्ज लगाना है वो कर दिया। तो तमाम बिजली का क्षेत्र तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में बहुत बुरी हालत है बिजली की, चाहे वो बिजली बढ़ाने की बात हो या बिजली के ट्रांसमिशन की बात हो या नीचे तक उसको बेहतर तरीके से
अभी भी, और आम आदमी पार्टी आएगी तो मैं समझता हूँ कि वो जो बिजली है, फ्री का पानी है, अच्छे सरकारी स्कूल हैं, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल हैं, उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार देना है। अभी 45-50 हज़ार पिछले एक साल के अंदर पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां दी गई। आप उसी समय के तुलना हरियाणा से करें तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी सरकारी नौकरियां दी हो। तो वो तो कोर है हमारा, उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे। वो तो आम आदमी पार्टी का कोर है जिसको हम आगे लेकर के चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ हरियाणा के अनुरूप जो भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने मैनिफेस्टो में, एजेंडा में, वो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करेगी। तंवर साहब, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है और जिस प्रकार से अभी 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के हक में ज़्यादा चले गए, तो क्या लगता है कि अब आम चुनाव जो होंगे लोकसभा में, इंडिया अलायंस किस प्रकार से इस चीज़ को फेस करेगी? देखिए, इंडिया अलायंस तो जब 3-4 मीटिंग पहले हुई थी चुनाव से पहले, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस देश के लिए भी, लोगों का भी दुर्भाग्य ही है कहीं ना कहीं कि छोटे छोटे अगर ईगो क्लैश थे उसको अगर हम ठीक करके चुनाव में जाते हैं तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। लेकिन उस समय कांग्रेस बड़ा दल था उन राज्यों के अंदर, उन्होंने बोलते रहे विश्वास में रख करके और लास्ट में विश्वासघात कर दिया और अलायंस में नहीं गए। अब अगर कुछ समझ में आया हो, कल अलायंस की मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जिस राज्य के अंदर जो बड़ा घटक दल होगा वो अलायंस को लीड करेगा। तो मैं समझता हूँ कि साफ है, अगर वो पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को कबूल करके चंडीगढ़ में आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा में मैं समझता हूँ कि तालमेल बनेगा। नहीं तो हमारी तो 90 की 90 विधानसभा की और 10 की 10 लोकसभा की तैयारी है, हम तो अपना काम करने में लगे हुए। और अभी हरियाणा में और कोई मुझे नहीं लगता कि दल है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो। बीजेपी ने यात्रा निकाल रही है, लेकिन वो यात्रा सरकारी यात्रा है, वो कोई पार्टी की यात्रा नहीं है। उसमें अधिकारी, उसमें कर्मचारी, उसमें स्कूल के बच्चे, उसमें पंचायतें, उसमें सरपंच, जिसको वो दबा करके उस यात्रा को कामयाब कर सकते हैं तो उनकी कोशिश है। लेकिन जगह जगह उसका विरोध भी हो रहा है, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी की यात्रा है। बाकी मुझे लगता नहीं कि वो यात्रा निकाल पाएगा। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी किसी सीएम चेहरे के नाम पर भी चुनाव लड़ेगी? ये तो परिस्थितियां अलग अलग राज्य की है, अलग अलग होती है। कई बार पार्टियां डिक्लेयर, अब मध्य प्रदेश में तो किसी ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया, कई बार कांग्रेस डिक्लेयर करती है, नहीं करती है, आम आदमी का भी ऐसा ही है। ये परिस्थितियों के अनुरूप। आज तो मैं समझता हूँ कि हम जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, सोच है, नीतियाँ है, नेतृत्व है, उसको मजबूती से लेकर के जाएं और जब समय आएगा उसके अनुरूप पार्टी का फैसला लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.